राना सनाउल्लाह की दो ज़बानें गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। इलेक्शन पर अपने मौक़िफ़ से मुकर गए। पहले बोल न्यूज़ से बात करते हुए कहा पीटीआई असेंबली तोड़ें वहां इलेक्शन करा देंगे, लेकिन आज अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया। बोले असेंबली तहलील होने की सूरत में सिर्फ पंजाब और केपी असेंबली में इंतखाबात कराएंगे। ना कोई सोच ना कोई नजरिया, हालात बदले, अपना बयान बदल लिया। राना सनाउल्लाह इलेक्शन पर अपने साबिक मौक़िफ़ से फिर गए। ये हैं वफाकी वजीर दाखिला। बड़े तकब्बुर के साथ, बड़ी मूंछों के साथ बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बड़क मारी। इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ें, हम कौमी असेंबली भी तोड़ देंगे, आम इंतखाबात करा देंगे। जाए सुबह जाके स्पीकर को कहेंगे जी हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें और केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये दावा कुछ दिन भी ना बरकरार रह सका। फौरन जुबान बदली, मौक़िफ़ से मुकरे और आज कहा केपी और पंजाब असेंबली तहलील हुई तो सिर्फ इन्हीं सूबों में इंतखाबात कराएंगे। इसलिए अगर ये असेंबलियाँ तोड़ते हैं तो हम इस अमल को जो है वो बिल्कुल गलत समझते हुए इसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन हमारा एनालिसिस भी यही है कि अगर ये असेंबलियाँ तोड़ दें तो उसके बाद इन्हीं दो असेंबलियों के केपी और पंजाब असेंबली के इलेक्शन हों तो हम वफाकी हुकूमत में होते हुए उन इलेक्शन को लड़ने की एक बेहतर पोजीशन में होंगे। ये दावा भी कर डाला असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अब राना सना का इम्तिहान है कि वो पहले वाला वादा पूरा करते हैं कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।